हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि यूपी आरओ और एआरओ का सिलेबस बताने जा रही हूँ और इसका पैटर्न कैसा है और आपको कितने स्टेजेस में आपको पेपर देने हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक वन बाय वन इसे स्टार्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि आपको मतलब ये किस चीज़ का पेपर है। तो ये है यूपी आरओ एआरओ कि हम सिलेबस और पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसे। तो आपको पता होगा, यानी कि मैं आपको आज बता दे रही हूँ कि आपका जो पेपर होगा वो क्या होगा, 2 स्टेज में होगा। यानी कि आपके 2 स्टेज में पेपर होंगे। तो आपका जो पेपर होगा वो प्रीलिम्स में होगा और मेंस में होगा। ठीक है, यानी कि 2 स्टेज में आपका पेपर होगा। और आपकी जो प्रीलिम्स है उसमें आपके 2 पेपर होंगे। कौन सा? एक जीएस का होगा, यानी कि सामान्य अध्ययन का होगा आपका पहला पेपर। और जो दूसरा पेपर आपका होगा वो सामान्य हिंदी का होगा। ठीक, प्रारंभिक परीक्षा में ही ये दोनों पेपर होंगे। अभी हम पहले प्रारंभिक परीक्षा की बात कर लेते हैं। आपको मैं यहाँ पे देखिए लिखा है सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ, यानी कि आपका जो पेपर होगा वो क्या होगा, विकल्प वाला होगा, यानी कि ऑप्शनल पेपर होगा। जैसे कि रुकिए एक सेकेंड, आपका जो पेपर होगा वो ऑप्शनल होगा। तो इसे देखिए, अब वस्तुनिष्ठ होगा यानी कि बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन होगा। तो इस आपका ये पहला पेपर होगा और इसके लिए आपको पूरे पूरे प्रश्न कितने होंगे, आपके 140 होंगे। और जो आपका पूर्णांक होगा वो भी क्या होगा, 140 होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक प्रश्न किए हैं तो उस पर आपको 1 नंबर मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका समय होगा वो कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। तो इसका हम चलिए सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सा सिलेबस है। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सामान्य विज्ञान। पहला मतलब आपको पढ़ना है क्या है, आपको सामान्य विज्ञान पढ़ना है, आपको भारत का इतिहास पढ़ना है, आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़नी है, भारतीय राज्यतंत्र पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, संस्कृति पढ़नी है हमारी। और यहाँ पे भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार आपको पढ़ना है, जनसंख्या पर्यावरण एवं नगरीकरण आपको पढ़ना है, भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको इसे पढ़ना है, और विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल आपको पढ़ना है, और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ना है, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, यानी कि आपको करेंट अफेयर्स पढ़ने हैं। ठीक, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे और राष्ट्रीय लेवल पे आपको करेंट अफेयर्स को पढ़ना है। सामान्य बौद्धिक क्षमता आपको पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा क्या कैसी है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति कैसी है, कृषि यहाँ कैसा है, यहाँ का कृषि उद्योग कैसा है, व्यापार कैसा है, यहाँ के रहन सहन कैसा है, और यहाँ पे सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपको यहाँ पे, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो चलिए हम इसका, ये आपका पहला पेपर था सामान्य मतलब प्रीलिम्स का, आपका ये पहला पेपर था, यानी कि जीएस के बारे में अभी तक हम बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे दूसरे पेपर की, यानी कि प्रीलिम्स में जो आपका दूसरा पेपर होगा वो किस चीज़ का होगा, सामान्य हिंदी का आपका होगा। ठीक, आपका जो दूसरा पेपर होगा वो किस चीज़ का होगा, सामान्य हिंदी का होगा। और यहाँ पे ये भी आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। प्रश्न आपको कितने पूछे जाएंगे, 60। और यहाँ पे जो आपको पूर्णांक मिलेगा वो भी कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। और आपको टाइम कितना मिलेगा, 1 घंटे का मिलेगा। इसमें देखिए आपको जैसे कि आपको विलोम शब्द पूछेगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि पूछेगा, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, और पर्यायवाची शब्द। यानी कि ये सब हम क्या करते हैं, फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो पूछते हैं, यहाँ पे जो ये वर्तनी वर्तनी पूछते हैं, ये सब बहुत हार्ड लेवल का पूछते हैं। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे पढ़ना होगा। इसमें क्या, हर जैसे विलोम से आपको 10 शब्द पूछेगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से 10 शब्द पूछेगा, तत्सम एवं तद्भव शब्द से 10 शब्द पूछेगा, पर्यायवाची शब्द पूछेगा। ये सब चीज़ें आप इससे भी आपको 10 ही शब्द पूछेगा। ठीक, तो ये रही आपकी प्रीलिम्स की जो जो पैटर्न है वो है आपका 2 स्टेज में पेपर होगा, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी का पेपर, जिसमें एक पूरा मिला के आपका 200, यानी कि प्रीलिम्स के जो दोनों पेपर उनको सारे सभी को मिला के आपको 200 नंबर का वो रहेगा। और 200 आपसे 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब चलिए हम मेंस की बात कर लेते हैं, जब आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। तो ये देखिए हम मेंस के पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। तो आपका देखिए जो पेपर है आपका सामान्य अध्ययन, ये इसमें आपके 3 पेपर होंगे। ठीक है, तो पहला वाला जो पेपर होगा वो सामान्य अध्ययन है कि जीएस का ही होगा। जो पहला पेपर होगा वो आपका जीएस का ही होगा। और यहाँ पे आपको 2 घंटे दिए जाएंगे
और वस्तुनिष्ठ टाइप के को जैसे प्रीलिम्स में आपने दिया था, लेकिन थोड़ा हार्ड लेवल का रहेगा। आपको क्वेश्चन कितने 120, यानी कि वहाँ पे 140 थे, यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपको जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 120 नंबर का, यानी कि ये भी एक एक नंबर का ही रहेगा क्वेश्चन। दूसरा आपका देख लेते हैं पेपर, तो इसमें क्या है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन। इसमें देखिए खंड करके, इसी ये आपका लिखने वाला क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो आपको ये देखिए इसमें आपको 2.5 घंटे मिलेंगे, ठीक, 2.5 घंटे मिलेंगे। और आपका जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा 120। अब देख लेते हैं इसमें टॉपिक कौन कौन से दिए हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न होगा वो क्या होगा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं रेखांकित अंशों की व्याख्या। यानी कि आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसमें उसका आपको सारांश लिखना है, और जो रेखा वहाँ पे जो रेखांकित रहेगा उसको आपको व्याख्या करनी होगी। इसे आपने मतलब 6, 7, 8, 9, 10 जो हिंदी माध्यम के होंगे या इंग्लिश मीडियम के भी होंगे उन सभी ने इसे किया होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो हम देख लेते हैं सेकंड वाला, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का साड़ी रूप में सार लेखन। आपको ये आपका 15 नंबर का रहेगा, और ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ये आपका 21 नंबर का था। ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन है, इसे आपको करना है। अगर आप अखबार पढ़ते होंगे तो उसमें दिया होगा ज़रूर, वहाँ पे दिया रहता है, जैसे साइड में जो एकदम महीन महीन अक्षरों में लिखा रहता है, वहाँ पे आपने देखा होगा कार्यकारी जिलाधिकारी द्वारा, ऐसे ढेर सारी चीज़ें दी रहती हैं। आप एक बार पेपर को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। पत्राचार में आपको तीसरा आपका क्वेश्चन रहेगा, शासकीय अर्धशासकीय पत्र आपको लिखने हैं। देखिए यहाँ पे दिया ना, कार्यालय आदेश क्या परिपत्र और विज्ञप्ति टिप्पण एवं प्रतिवेदन अनुस्मारक। तो ये तीनों आपको करने रहेंगे वहाँ पे। परिभाषित शब्दावली यानी कि प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावली, जैसे अंग्रेजी से हिंदी में आपको 5 शब्द का मतलब वो करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द आपको दिए रहेंगे, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ यानी कि केवल 5 ही दिए रहेंगे। 5-5 शब्द आपको मिलेंगे 10-10 नंबर के, यानी कि एक शब्द आपका 2 नंबर का रहेगा। और पाँचवा जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, कंप्यूटर ज्ञान। तो आपको कंप्यूटर का भी थोड़ा मोड़ा ज्ञान होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए अब हम खंड 2 में आ जाते हैं। अभी हमारा दूसरा ही पेपर चल रहा है, उसमें खंड 2 है, समान शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, यानी कि ये भी सब्जेक्टिव ही है। आपको आधा घंटा मिलेगा, देखिए समय आपको आधा घंटा मिलता है, और पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे विलोम में आपको 6 शब्द, वही जो आपने प्रीलिम्स में दिया था, देखिए यहाँ पे वही चीज़ें हैं। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 6 शब्द, वहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 6 हैं। अनेक एवं शब्दों के शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द 6 शब्द। और विशेष विशेषण तद्भव और तत्सम के शब्द, यही सब क्या क्या है, 12 नंबर। वहाँ पे 1-1 नंबर के थे, यहाँ पे 2-2 नंबर के हैं। अब आपका तीसरा जो प्रश्न आता है, यानी कि तीसरा पेपर आता है, प्रश्न नहीं, तीसरा जो आपका पेपर आता है वो क्या है, हिंदी निबंध का है। ये कितने नंबर का है, 120 नंबर का है। और यहाँ पे आपको समय कितना दिया जाएगा, 3 घंटे का। यहाँ पे आपको 3 निबंध लिखने होंगे। तो और तीनों निबंध की जो शब्द सीमा है, यानी कि 600 शब्दों में आपको लिखना होगा, और आपको अंक कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे। यहाँ पे जो आपका पहला निबंध, यानी कि आपको इन तीनों में से, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यहाँ पे 3 टाइप के निबंध दिए हैं। इसमें देखिए का खा गा, तो इन तीनों में से आपको, जैसे फर्स्ट वाले में का खा गा, इन तीनों में से आपको एक ही करना है, जैसे कि इन तीनों में से आपको कोई एक करना है, इन तीनों में से आपको एक करना है, इन तीनों में से आपको एक करना है। ये तो आपको देखिए इसका मिला के आपको 3 निबंध लिखने होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फर्स्ट में आप एक लगातार तीनों लिख दें, या फिर सेकंड में तीनों लिख दें, या फिर तीसरे में तीनों, ऐसा नहीं है। आपको हर एक, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से एक एक को करना है। जैसे मान लीजिए मैंने सामाजिक क्षेत्र को पहले में कर लिया, दूसरे में मैंने, यानी कि मेरा 40 नंबर एक हो गया, और दूसरे में मैंने कृषि एवं व्यापार को कर लिया, और तीसरे में मैंने प्राकृतिक आपदाओं को कर लिया। तो यहाँ पे देखिए आपको 3 निबंध, मतलब 3 दिए रहेंगे, उसमें खंड अंदर रहेंगे, लेकिन आपको सारे खंडों को नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक खंड को करना है हर प्रश्न में से। तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, और आपको पता चल ही गया होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको समरी बता दूँ कि आपका जो पेपर होगा यूपीएससी आरओ का, यूपीपीएससी सॉरी, आरओ का, इसमें क्या होगा, आपको दो पेपर होंगे, यानी कि 2 स्टेज में आपका पेपर होगा, प्रीलिम्स का होगा और मेंस का होगा। प्रीलिम्स में आपके दो पेपर होंगे, एक सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस का होगा, जो कि बहुविकल्पी होगा, और एक होगा कौन सा, सामान्य
हिंदी का होगा वो भी क्या होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। और यहाँ पे आपको फिर आप जब आपने प्रीलिम्स को क्रैक कर लिया तो आप आ जाएंगे कहाँ पे, मेंस में आ जाएंगे। और मेंस में आने के बाद आपके जो पेपर होंगे वो 3 पेपर हो जाएंगे। पहला कौन सा पेपर होगा आपका, पहला होगा सामान्य अध्ययन का ही रहेगा, दूसरा सामान्य हिंदी का रहेगा जो कि सब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन जो सामान्य अध्ययन रहेगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ही रहेगा। और फिर यहाँ पे आपका तीसरा पेपर क्या आ जाता है, हिंदी निबंध का, आपको निबंध लिखना होगा और आपका पेपर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये सिलेबस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इस सिलेबस से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।